नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑन नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। तो दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट में आज मैं बात करने वाला हूँ रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। तो अगर आपको इस स्टॉक का रिव्यू या फिर दूसरे स्टॉक का रिव्यू हर महीने चाहिए तो आप नीचे अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर लेके आ जाऊंगा। अब ध्यान से सुनना, ये एक अपडेटेड वीडियो है, राइट। किसी भी प्राइस को कैसे आपको देखना है कि वहां बाय बनता नहीं बनता, उसके लिए आपको सिंपल है, कुछ सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सेटअप्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये काम करोगे तो मार्क माई वर्ड, ये पेनी स्टॉक्स आपको बहुत शानदार रिटर्न देके जा सकते हैं। अगर आपको याद होगा, ये पेनी स्टॉक बहुत पहले आपको यहाँ सजेस्ट किया था जब प्राइस 19 पैसे था, फिर दोबारा जब 67-68 पैसे तब सजेस्ट किया था, और स्टॉक का प्राइस 3.5 रुपये तक गया था, और अब भाई आपका 1.5 रुपये आ चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि पेनी स्टॉक को चेज मत करो, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। उसका मतलब है कि प्राइस को देखो, प्राइस में जब सेटअप बनता है तभी स्टॉक को बाय करो। अब ये स्टॉक को हम कैसे बाय करेंगे, कब बाय करेंगे या नहीं करना, उसके लिए आपको सिंपल एक सेटअप फॉलो करना है पेनी स्टॉक का। चाहो तो आप बड़े स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, पेनी स्टॉक में भी कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट पेनी स्टॉक को बाय करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार कि पेनी स्टॉक इज लाइक यार कि ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। देखो, जितना आप स्मार्ट प्ले करोगे स्टॉक मार्केट में, उतना आपको पैसा कमा के मार्केट देगी, रिवॉर्ड आपका बढ़ा रहेगा। स्मार्ट प्ले होता है क्या है, जब प्राइस देखो यहाँ घूम रहा होता है ना, यहाँ, तो यहाँ स्टॉक को आपको बाय करना है इस प्राइस में, और यहाँ पूरा 1-1.5 साल स्टॉक का प्राइस घूमा, तब इसके बारे में कोई यूट्यूब चैनल बात नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ हमने बात करी है तभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं फालतू में कभी वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि भैया यहाँ स्टॉक को बाय कर लो, नहीं। आपको एक राय दूंगा, अच्छी राय, जहाँ स्टॉक को आप बाय कर सकते हो अगर आप ढंग से वीडियोस को देखोगे, सुनोगे। तो यहाँ जब भी ये एक रेंज बनाता है और स्टॉक ब्रेकआउट करता है, स्टॉक में तेजी आती है, तो ये एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न बिहेवियर को आपको समझना है। ठीक है, अब बहुत लोग उसको क्रैक कर पाते हैं, कोड को, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो मैं आपको अपना वे बता रहा हूँ कि हाउ आई अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। जब भी ऐसी कुछ रेंज बने 2-1 साल की, उसके बाद तेजी आए बहुत तगड़ी वाली, उसके बाद तीसरा पैटर्न एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप क्या होगा, एक बेस बनेगा 1-2 साल का, तेजी आएगी, स्टेप 2, स्टेप 3 में ये स्टॉक का भाई नीचे की तरफ आएगा 101% स्टेप 3 में, फिर उसके बाद ये रेंज बनाएगा। अभी इस जब ये नीचे गिर रहा है तो आपको यहाँ स्टॉक को बाय नहीं करना है। अब बाय कब करना है, आपको यहाँ साइडवेज में स्टॉक को बाय करना है। उसका तरीका क्या है, अब देखो तरीका बताता हूँ। ये तरीका आपको सिर्फ मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में ही दिखेगा, डेली में फॉलो मत करना, मंथली कैंडल में फॉलो करना। ठीक है, मंथली कैंडल में जब भी एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, वो एक साइन होता है कि स्टॉक इज गोइंग टू खत्म, अपनी रैली एंड करने वाला है। और यही होता है पेनी स्टॉक्स में। जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल बनती है, पेनी स्टॉक अपना रैली खत्म कर देता है। ये देखो, आप 100 पेनी स्टॉक उठा के देखो, 98 पेनी स्टॉक्स में आपको यही पैटर्न दिखेगा जो मैंने आपको बताया, यही चाल दिखेगी, यही बिहेवियर दिखेगा। लेकिन लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो स्टॉक में डेली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, डेली का चार्ट देखते हैं, लेकिन ना कि मंथली का देखते हैं। ये सब ऑपरेटर को पता है कि रिटेल हमेशा डेली चार्ट देखता है, ना कि मंथली चार्ट देखता है। तो जैसे भी ये कैंडल्स बनती है, आपको स्टॉक को एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब आता है कि दोबारा बाय कब करें। बहुत सिंपल है, अगर आपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट समझा है तो कभी भी आपको बताया जाता है कि ब्रेकआउट्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो, ब्रेकआउट्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करो। ठीक है, वो इसलिए बताया जाता है कि वहां पर आपके जो विनिंग के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, मंथली में स्टॉक का ब्रेकआउट कब हुआ है? अभी तक स्टॉक का मंथली का जो हाई है उसके ऊपर ये अभी तक प्राइस गया है? नहीं गया। तो जब तक प्राइस मंथली के ऊपर नहीं जाता, डू नॉट बाय। समझिए, इसलिए बोला जाता है ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय करो। लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट्स को मतलब जो टॉप हाई बना है तब बाय करो, नहीं। आप अपना ब्रेकआउट्स देखो, आपके लिए कौन सा ब्रेकआउट्स काम करता है। मैंने आपको बताया, जैसे ही हाई तोड़ेगा मंथली में, आई विल बाय। और ध्यान रखना, ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं। अब जब ब्रेकआउट्स फेल होते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉस बुक करते हैं। अब मान के चलो इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। समझ गए? तो यहां से मुझे 1:2 का
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। 1 रुपए का हमारा रिस्क है, 2 रुपए का प्रॉफिट है। मतलब अगर मैं विलिंग टू लॉस 1000 रुपी, तो आई विल टेक एटलीस्ट 2000 प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टॉक, ताकि अगला जो ट्रेड मैं करूं वो अगर लॉस में जाता है तो मुझे ज्यादा बड़ा धक्का ना पड़े। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। समझ गए? प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम समझ आ गया। अब आप बोलोगे सर पेनी स्टॉक में प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम की कोई जगह है? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एंड यहाँ पर आपको बहुत जरूरत पड़ती है रूल बेस्ड ऑब्जर्वेशन या सिस्टम की। इसके बिना स्टॉक मार्केट में आप कुछ दिन ही के मेहमान हो, अदरवाइज तो फिर आप चल ही नहीं सकते अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। तो समझ आ गया ना RLFL में क्या करना है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अच्छी तरीके से नहीं मिला पहले बताओ। अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते नीचे कमेंट करो, शेयर करो, बाकी मिलता है अगली क्लास में। ठीक है, चलो।